नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम आपड़ू उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। वहीं उत्तराखंड में अंकिता भंडारी की कथित तौर पर हत्या के मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। सीएम के आदेश के बाद प्रशासन ने अंकिता हत्याकांड के एक आरोपी पुलकित आर्य के कई ठिकानों पर बुलडोजर चला दिया। वहीं सीएम ने प्रशासन को भी सख्त से सख्त निर्देश दिए हैं। नहीं, उनके पिताजी ने सभी से अपील की है। अभी ऐसे समय में मैं उनके पिताजी को भी सैल्यूट करता हूं कि जिसकी बेटी के साथ इतना बड़ा जघन्य अपराध हुआ है, जघन्य कांड हुआ, और उन्होंने अभी सभी से अपील करी थी कि सब लोगों ने हमारा साथ दिया है। आप कृपया सब लोग जो है, क्योंकि वो संस्कार करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें सभी लोग साथ दें उनका, जो अभी तक साथ दिया है। मैं भी ऐसे समय में सभी से कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी कार्रवाई हो, सभी कार्रवाइयाँ तय समय से हो रही हैं और कहीं किसी में कोई भी कतई भी कोताही नहीं बरती जाएगी, न कोई ढील दी जाएगी। सब में सख्त कार्रवाई होगी। एसआईटी गठित हो गई है, एसआईटी ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। आरोपी कोई भी हो, कोई भी संलिप्तता हो, इसमें कोई भी कॉर्नर हो, कोई कॉर्नर छूटने वाला नहीं है। इसलिए ऐसे समय में चूँकि लोगों का गुस्सा होना, रोष होना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इतनी बड़ी घटना हुई है, हमारी बेटी के साथ घटना हुई है, और उत्तराखंड में इस प्रकार की घटना को कतई भी इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। ऐसी घटनाओं को जो है बिल्कुल बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। इस पर जितनी सख्ती हो, जितना इस पर चूँकि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, हम उस पर कर रहे हैं। चाहे वो फास्ट ट्रैक की बात हो या सज़ा दिलाने की बात हो, हम पूरी तरह से सज़ा दिलाने के लिए संकल्प हमने ले रखा है कि इसमें सज़ा होगी। इसी तरीके से कंपनी होती है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, क्या सरकार इस दिशा में कुछ सोचे कंपनी? हाँ, निश्चित रूप से जो भी सरकारी सहायता हो या अन्य जो भी सहायता हम लोग कर सकते होंगे वो करेंगे। हमने कितना भी रिसोर्ट में वहाँ पर काम करते थे, सभी को लिस्ट ले लिया है एंड सभी से हमने बुला लिया है पुलिस स्टेशन में, सो दैट उनकी सबकी मतलब हम स्टेटमेंट लेंगे एंड उससे कड़ी से कड़ी पूछताछ किया जा रहा है पुलिस स्टेशन में। एंड हम वो रिसोर्ट के संबंध में भी पूरा जांच में जुटे हैं। क्या रिजॉर्ट की फॉरेंसिक जांच भी होगी? हाँ, अभी रिसोर्ट के बारे में बैकग्राउंड क्या है, कैसे उसको लाइसेंस मिला है, कैसे रन करते हैं, वो पूरा बैकग्राउंड को हम एनालिसिस कर रहे हैं, फिर आगे उसी सब से आगे बढ़ेंगे। मैडम, ये अंकिता मर्डर केस में जिसमें एसआईटी जांच कर रही है, एक चैट वायरल हुआ है उस लड़की का, तो उसके बारे में भी कुछ एसआईटी ने मतलब संज्ञान लिया? हमारे पास अभी काफ़ी कुछ एविडेंसेस हमने इकट्ठा किया है, सो कोई भी एविडेंसेस हमारे पास हमको मिलता है उसको हम ज़रूर शामिल करेंगे, बट वो किससे मिल रहे हैं, कैसे मिल रहे हैं, वो भी हम देखेंगे और उसी हिसाब से हम एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं। एंड अभी कुछ डिजिटल एविडेंसेस हैं वो भी हमने इकट्ठा किया है, उसी को हम एनालिसिस भी कर रहे हैं अभी। मैम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर एक बना हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या एसआईटी को मिल गया है? अभी तक हमारे पास प्रॉपर पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिला है, शायद आज प्राप्त हो जाएगा। इस मामले में जो जांच हो रही है मैम एसआईटी की, तो किस तरह से आप इसको कितना डीपली इसको जांच कर रहे हैं? हम इसको बहुत ही इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, इसलिए इसमें एसआईटी गठित हुआ है। उसमें मैं भी हूँ और भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, से बहुत बड़ा एक टीम गठित किया है ताकि कितना भी एविडेंसेस है सभी एंगल पर इसको हम विवेचना करेंगे, कोई भी कमी ना हो विवेचना में। इसमें मुख्यमंत्री जी से भी, डीजीपी सर से भी हमारा हमको निर्देश है, उसमें मतलब इन्वेस्टिगेशन की पूरा गुणवत्ता को ध्यान दिया जाएगा। मैम, जो अंकिता है उसका फैमिली क्या पुलिस की जांच से संतुष्ट है? पुलिस से अभी तक उनसे हमने कितना भी हमने इन्वेस्टिगेशन की अपडेट हमने किया है, उनको बिल्कुल संतुष्ट हैं वो लोग एंड पुलिस भी उनके साथ है। वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की अंकिता भंडारी मर्डर केस में परत दर परत खुलासे होते जा रहे हैं। पता चला है कि 19 साल की रिसेप्शनिस्ट अंकिता पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी मेहमानों को स्पेशल सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। इसकी पुष्टि व्हाट्सएप चैट के द्वारा हुई है। मैसेज में अंकिता ने अपने दोस्त को लिखा था, मैं गरीब हो सकती हूँ लेकिन 10,000 रुपये के लिए खुद को बेचूंगी नहीं। वहीं 18 सितंबर को व्हाट्सएप चैट में अंकिता ने अपने दोस्त को यह भी बताया है कि एक शराबी गेस्ट में एक बार उसे ज़बरदस्ती
गले लगा लिया था। तब रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य ने मैनेजर अंकित गुप्ता ने उसे चुप रहने के लिए कह दिया था। उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने भी अपने बयान में अंकिता पर गलत काम के लिए दबाव की बात कह चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ अंकिता के परिजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अंतिम संस्कार करने के लिए अब राजी हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैंने एक ऐसा है कि टीम गठित कर दी है और इनको फास्ट ट्रैक के अंतर्गत तुरंत इनको फांसी दी जाए डोंगों में। हाँ, वो अभी उन्होंने बात नहीं की। और मेरी लड़की को जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब फाइनल रिपोर्ट मिलेगी तभी मैं अपनी लड़की का देह संस्कार करूँगा। हाँ, और मैं समस्त यहाँ पे उत्तराखंड के या पौड़ी यहाँ पे श्रीनगर में जितने लोगों ने एक जन समूह के माध्यम से यहाँ पे एक सहयोग मेरा सहयोग है, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी तरह कि जब तक फास्ट ट्रैक के अंतर्गत जब इनको फांसी नहीं देगी तब तक ऐसी तरह मेरा सहयोग करें। हाँ जी हाँ हाँ, तो मैंने उनकी राय ली कि लड़की का आज अंत्येष्टि करनी है कि नहीं करनी है, आप राय दो। उन्होंने आज नहीं करना जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की लास्ट फाइनल रिपोर्ट हमें नहीं मिलती। जो जघन्य हत्या हो रही है और हमें यस जी, आपका नाम? रविंदर सिंह। किस प्रकार का हम ये चाह रहे हैं कि अंकिता के हत्यारों को फांसी होनी चाहिए, इसमें किसी तरह की ढिलाई न बरती जाए। और वहाँ पे जो योग की नगरी है, जो हमारा देवभूमि है योग की नगरी, वहाँ पे भोग की नगरी बना रखा है। और वहाँ पे जो अवैध रूप से जितने भी रिसोर्ट चल रहे हैं उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। और ये जो हत्यारे हैं, अंकिता के हत्यारे हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और इन्हें किसी भी कीमत से फांसी से कम में हम लोग मानने को तैयार ही नहीं है। इनको फांसी होगी तब ये होगा, नहीं तो हम लोग, मेरी भी 2 बेटियां हैं, अगर इसी प्रकार होते रहा तो कौन अपनी बेटियों को अपने नीचे काम के लिए, सर्विस के लिए भेजेगा? हमें बड़ा दुख हो रहा है। तो इसलिए अंकिता के हत्यारों को किसी भी कीमत पे फांसी के सिवाय कुछ भी मंजूर। वहीं प्रदेश में अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर लोगों में गुस्सा है। शनिवार को अंकिता का पोस्टमार्टम हुआ था और आज अंतिम संस्कार होना था, लेकिन परिजनों ने अंतिम संस्कार से मना कर दिया था, जिसके बाद फिलहाल अभी उन्होंने हामी भर दी है। आपको बता दें कि अंकिता भंडारी के परिजनों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। वहीं विपक्ष भी सरकार पर सबूत मिटाने की बात कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इस घटना ने निर्भया कांड की याद को ताज़ा कर दिया है। साथ ही आरोप लगाया है कि अंकिता हत्याकांड के सबूत मिटाने के प्रयास किए गए हैं। वहीं भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि विपक्ष की स्थिति यह है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अपनी सरकार के दौरान कांग्रेस ने इस तरह की घटनाओं के कई साक्ष्य मिटाए हैं और कई घटनाओं में रिपोर्ट दर्ज नहीं होने दी है। हुई है, बहुत ही दुखद घटना हुई है। उसको लेकर के हम सभी प्रदेशवासी और हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उस परिवार के साथ है और इस दुखद घटना के प्रति हम दुख व्यक्त करते हैं और सच में ये बहुत दुखी घटना है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति ये हो गई है कि उल्टा चोर कोतवाल डांटे। वो जिस प्रकार से उन्होंने अपने ज़माने में अपनी सरकार के दौरान उन्होंने कई घटनाओं में इस तरह से उदाहरण हैं उनके कि उन्होंने किसी के मुकदमे दर्ज नहीं किए, किसी के साक्ष्य मिटाए, उसी तरह से वो भाजपा पर आरोप लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस तरह से इस प्रकरण पर कड़ी कार्रवाई की है, वो एक अपने आप में नज़ीर पेश होगी और भविष्य में इस तरह की कोई भी व्यक्ति हो, कितना बड़ा अपराधी हो, कभी इस तरह से अपराध करने की सोचेगा भी नहीं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्रवाई की है और ये तय है कि जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है, चाहे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा मामला, चाहे उनको कड़ी सज़ा जल्द मिलने वाली है। इतनी जल्दबाजी क्यों थी विपक्ष कह रहा है वहाँ बुलडोजर चलवाने की? देखिए, बुलडोजर उसमें नहीं चलाया गया है। बुलडोजर केवल बाहरी क्षेत्र जो उस परिसर में केवल जो सरकारी भूमि पर उनका वो था उस पर चलाया गया है और किसी प्रकार की कोई साक्ष्य की बात इसमें है ही नहीं। साक्ष्य पूरी तरह से जो है पुलिस के द्वारा जुटा भी लिए गए हैं और साथ ही साक्ष्य जिस परिसर की बात कर रहे हैं वो सीज कर दिया गया है। उसके फौरन
हल्द्वानी पहुंचे बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तोलिया ने कहा, उत्तराखंड में जब से धाकड़ धामी ने कमान संभाली है तब से उत्तराखंड लगातार विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश के हित को देखते हुए कड़े से कड़े निर्णय ले रहे हैं। वहीं प्रमोद तोलिया का कहना है कि विपक्षी दल भर्ती घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री को लगातार घेरने का प्रयास भले ही कर रहा हो, लेकिन ये पुष्कर सिंह धामी ही हैं जिनके द्वारा भर्ती घोटाले में शामिल लोगों को जांच के आधार पर तुरंत सलाखों के पीछे भेजने का कार्य किया गया है। जो पूर्व के वर्षों में जो धांधलियां हुई हैं नौकरी में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री धामी जी ने उसमें कड़ा एक्शन लिया है, जिसमें जो भी पूर्व में जो भ्रष्टाचार हुए, चाहे वो नौकरी में लगाई गई लोगों की रिश्वत लेके, तो माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे सभी नौकरियों की जांच करके उनको जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बिल्कुल हमें माननीय मुख्यमंत्री पर पूरी भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की भरोसा करती है कि आने वाले समय में निष्पक्ष जांच कर और निष्पक्ष सभी को जो उसके सक्षम होगा उसको नौकरी दी जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व के कार्यकाल को 6 महीने का किया, उसी तरह से उससे भी ज़्यादा अधिक तेज़ी से इस वर्ष भी वो नई सरकार में काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ सभी जगह माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कॉन्टैक्ट बनाए हुए हैं, हर जिले में भ्रमण। अंकिता हत्याकांड के बाद पूरे प्रदेश भर में सोशल मीडिया से लेकर आम जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं उत्तराखंड के चमोली जनपद में भी अलग अलग क्षेत्रों में इसका विरोध देखने को लिए मिल रहा है। देवाल विकास खंड में भी स्थानीय लोगों ने इस हत्याकांड में आरोपियों को फांसी की मांग करते हुए कैंडल मार्च निकाला। वहीं कांग्रेसी नेता महावीर बिष्ट ने कहा कि इस हत्याकांड की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। दोषियों को फांसी की सज़ा से कम में जनता मानने वाली नहीं है, उनको कम से कम फांसी की सज़ा हो और इस प्रकरण में सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि जितने भी दोषी हैं सबको सज़ा मिल पाए और ऐसी कठोर सज़ा मिले जो आने वाले समय में कोई भी आरोपी इस तरह का, कोई भी व्यक्ति इस तरह की गंदी हरकत नहीं करे, नहीं तो हमारे देवभूमि को कलंकित करने वाला कार्य है। इसलिए इन सबको पितृपक्ष अमावस्या को टापकेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में तामसा नदी के तट पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा राष्ट्र धर्म के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले बलिदानियों को तर्पण किया गया। वहीं तर्पण में मुख्य यजमान आलोक कुमार सिन्हा एवं जिला मंत्री श्याम शर्मा द्वारा तर्पण संपन्न किया गया। वहीं बता दें कि तर्पण में महानगर संगठन मंत्री अमित एवं जिला कार्यकारिणी के विकास शर्मा, हरीश कोहली, मनोज बिष्ट, डॉक्टर अमित, आशीष बलूनी, योगेश बहुगुड़ा, नमन बब्बर समेत कई लोग उपस्थित रहे। वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में मार्बल स्वामी के घर हुई लाखों की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। ये पूरी घटना घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि मार्बल स्वामी के घर से चोरी किए गए 4,40,000 रुपये नगद और मोबाइल फ़ोन सहित पुलिस ने शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करने के लिए 50 सीसीटीवी कैमरों की मदद ली है। वहीं एसएसपी ने इस घटना का खुलासा करने वाली टीम को 2,500 रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा की है। इसमें चक्षुष तेजवानी जी इनकी मार्बल के व्यवसायी हैं। इनके घर में एक चोरी हुई थी जिसमें पुलिस द्वारा 4,40,000 रुपया कैश और 30,000 रुपये की कीमत का एक सैमसंग मोबाइल बरामद किया गया है। इसमें 50 सीसीटीवी के आपका पुलिस द्वारा उनकी छानबीन की गई। उसमें तौफीक नामक व्यक्ति एक आइडेंटिफाई हुआ और इसके ऊपर ऑलरेडी पहले 2 बनपुलपुरा के केस रजिस्टर थे। पुलिस द्वारा इसको गिरफ्तार किया गया और इससे बरामदगी की गई। इसमें चौकी इंचार्ज संजीव राठौर और उनकी टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और जिस तेजी से इस घटना का खुलासा 24 घंटे से पहले हुआ उसके लिए। फिलहाल आप उत्तराखंड में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।